बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.5 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये इंतहाई अहम एक्सरसाइज है। इसमें से लाजमन क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले बेटा आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.5 जो है बेटा ये 7.4 जैसी है। इसमें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। अगर हम स्टेटमेंट समझकर डायग्राम ठीक बना लेंगे तो फिर कोई मसले नहीं है, ये बहुत इजी सवाल हो जाएगा। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाता हूँ। जब हम नीचे से ऊपर की जानिब किसी चीज़ का एंगल बनाते हैं, यानी कि यहाँ कोई चीज़ मौजूद है और हम यहाँ खड़े हैं, और ये जो हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ जो हम एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल जो है जो ऊपर हम देखते हुए बनाते हैं, इस एंगल को फॉर एग्जांपल ये थीटा है तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। नीचे से ऊपर की जानिब कोई चीज देखते हुए जो एंगल हम बनाएंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फर्ज किया यहाँ कोई शख्स खड़ा है, ये कोई रूफ है, उसकी छत पे कोई शख्स खड़ा है और यहाँ से वो इसी बंदे को देख रहा है, तो वो जो इस पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल ऊपर से जब नीचे किसी चीज को देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसको मैं थीटा का है तो इसे थीटा डैश कह देता हूँ, और ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बेटा याद रखिए, हम 9th क्लास की मैथ में थ्योरम्स में ये बात पढ़ाए हैं कि जब भी कोई सी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करे तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसको बगौर देखें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं और ये कोई लाइन उनको कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी थीटा डैश हमेशा इक्वल होगा थीटा के। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। जिस एंगल से आप इस शख्स को देख रहे हो उसी एंगल से यही शख्स आपको नीचे देख रहा होगा, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो नीचे से होगा और उसको हम थीटा कह देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं जी सन का एक 6 फीट हाइट है एक शख्स की, उसका एंगल बनाना है हमने। वो ये हमने ले लिया कि ये कोई शख्स यहाँ मौजूद है और इसका शेडो जो है ना, यहाँ कहीं शेडो है, शेडो ऐसे बनेगा, ये 3 फीट। यहाँ से अगर हम इसके पीछे कहीं सन है तो इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास थीटा एंगल, ये हमने फाइंड करना है। ये जो बंदा है 6 फीट का, इसका जो ये हम 6 फीट इसकी हाइट हो गई है और ये उसका शेडो है 3.5। तो हम इस शख्स को ए बी से जाहिर कर लेते हैं और शेडो को बी सी से जाहिर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो है एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन गई है, उसमें हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले डेटा लिखते हैं सोल्यूशन में। हाइट ऑफ अ मैन उसे हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारे पास 6 फीट है। शेडो ऑफ अ मैन, इस आदमी का शेडो बी सी से जाहिर हो रहा है और वो हमारे पास 3.5 फीट है। यहाँ भी मैं फीट लिख देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा हमने मालूम करना है। अब देखिए, जब हम इस एंगल को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस राइट एंगल ट्राई की वो दो साइड लेंगे जो दोनों हमें गिवन हो, वो वाली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज है इसका। एंगल के सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर, या हम इसको ऑपोजिट भी कहते हैं, और ये जो बेस होता है इसको हम एडजेसेंट भी कह देते हैं। ये हमारे पास है। तो अब हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? हमें पता है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज होता है, और जबकि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो टेन होता है। अब देखिए ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। जब हमें एंगल फाइंड करना होगा तो हम ऐसी साइड्स लेंगे जो दोनों गिवन हो और वही वाली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये हमारा टेन कहलाता है। तो हम लेते हैं जी टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर
ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा 3.5 है। तो जहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जहाँ साइड पे सॉल्व करते हैं इसको, तो टेन थीटा हमारा आया 6, ए बी की जगह जहाँ मुझे बी सी लिखना चाहिए था, जहाँ बी सी लिखते हैं 6/3.5। हम 6 को डिवाइड करते हैं, हम 6 को डिवाइड करते हैं 3.5 से, तो ये हमारे पास आता है 1.714285 एंड सो ऑन। बस इतना ही काफ़ी है। हमें तो एंगल चाहिए, तो थीटा चाहिए। टेन हम ले लेते हैं, बोथ साइड का इनवर्स ले लेते हैं। यहाँ जब हम इनवर्स लेंगे तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हम टेन इनवर्स ले लेते हैं। टेन इनवर्स 1.71428, इसका हम टेन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने इसका टेन इनवर्स लिया तो ये हमारे पास एंगल आया 59.74, तो 74 यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहता है अ ट्री कॉस्ट अ 40 मीटर शेडो। एक दरख्त है, वो 40 मीटर का उसका शेडो बन रहा है, साया बन रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25। इस क्वेश्चन में उसने हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन दे दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा इसको समझना है सबसे पहले कि हम एक ट्री की हाइट सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट किया ए बी हमारे पास हाइट ऑफ ट्री है। अब इसका शेडो हमने बनाना है, तो ये इसका शेडो बना लिया हमने 40 मीटर का। ये 40 मीटर शेडो है, इसे हम सी कह देते हैं। यहाँ से जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया गया है 25 है। तो हमें कहता है कि जी आप जी ये हाइट फाइंड करें। इस हाइट को हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक्स है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे सोल्यूशन में है, तो हाइट ऑफ ट्री को हमने ए बी सपोज किया, और वो है हमारे पास एक्स मीटर में। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 25 डिग्री, यहाँ भी डिग्री डाल देते हैं। और शेडो ऑफ ट्री को हमने BC लिया, और वो हमारे पास 40 मीटर था। अब जब हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, तो बेटा इस मरतबा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। जब एंगल दिया जाए तो हम वो दो साइड लेंगे जो जिनमें से एक हमने फाइंड करनी हो और एक हमें गिवन हो। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल के सामने वाली साइड होती है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है और ये हमने फाइंड करना है, और ये बेस है और बेस हमें गिवन है। तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास बनेगा 10। तो इसमें भी हम 10 अप्लाई करेंगे, लेकिन इस मरतबा हमें एंगल गिवन है, तो हम लेते हैं जी 10 of 25 इक्वल है हमारे पास ए बी ओवर बी सी। तो 10/25 इक्वल है जी ए बी की जगह उसकी वैल्यू x और बी सी की जगह 40। हमें तो x चाहिए, तो x इक्वल होगा, ये 40 मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/25 के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 10/25 से, तो 10/25 उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.466307 एंड सो ऑन है। थोड़ा सा बस इतनी काफ़ी है। इसको जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.65 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्री हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है कि 20 फीट लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार के साथ एक हमने लेडर लगा दी है, 20 फीट उसकी लेंथ है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। दीवार से उसके जो फुट है लेडर का वो 5 फीट के फासले पर है। फाइंड द एंगल दैट लेडर मेक्स विद द ग्राउंड। जो लेडर जमीन के साथ एंगल बना रही है और दीवार के साथ जो लग रही है वो एंगल हमने फाइंड करना है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें ठीक है जी, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं इसमें, वो सीढ़ी ऐसे बना देते हैं। भाई सीढ़ी ऐसे नहीं होती, सीढ़ी हमेशा हमने ऐसे ही लेनी है। सीढ़ी ऐसे होगी, ये हमारी वॉल होगी, ये फुट ऑफ वॉल है, इससे जो लेडर का फुट है वो 5 फीट के फासले पर है, तो ये हमारा 5 फीट है। ये लेडर है, लेडर ऐसे है, और ये हमारे पास 20 फीट है, और ये हाइट ऑफ द वॉल है। हमने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, जिसे एंगल ऑफ हम एलिवेशन कहते हैं। तो ये ए बी हमारी वॉल है और ए सी हमारी लेडर है। बी सी जो है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर को हमने AC कहा
और वो हमारे पास है जी 20 फीट। और डिस्टेंस पे कह देते हैं जी, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल, उसको हमने BC कहा, और वो हमारे पास है जी 5 फीट। ये 5 है बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा कहते हैं, और वो हमने फाइंड करना है। फिर बेटा जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम वो दो साइड लेंगे जो दोनों गिवन हो, और उसके मुताबिक जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी हम उसको अप्लाई करेंगे। अब ये हमारा हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर या ऑपोजिट कहते हैं। जो ये वाली साइड होती है इसे बेस या हम एडजेसेंट कहते हैं, और एंगल 90 के एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस हमारा कॉस बनता है, तो हम कॉस ऑफ एंगल थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास है, तो कॉस थीटा है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। तो कॉस थीटा हमारा आया, इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं, 5/20 यानी कि 1/4। हमें तो थीटा चाहिए तो कॉस इनवर्स ले लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 को 4 से डिवाइड करें तो 0.25, तो 0.25 का हम कॉस इनवर्स लेते हैं। तो ये हमारे पास कॉस इनवर्स 0.25, जो अगर हम इसका इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास आता है 75.5 डिग्री। तो इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 75 डिग्री हो गया, और 0.5 जो है ये हमारे पास 30 मिनट। ये भी आंसर ठीक है, आप इसको ले जाते तो और बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 जी, इसमें हमें कहता है the base of the rectangle is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that rectangle makes with the base. जो बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि इसमें भी वो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ही कह रहा है कि फाइंड करें। अगर हम रेक्टेंगल बना लें तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, तो उसकी बेस ये 25 है और ये उसकी हाइट है जी 13 फीट। तो हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये मैंने इसको रेक्टेंगल बना लिया। ये 25 फीट है, ये 13 फीट है। तो ये जो इसके डायगोनल का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बेस के साथ बन रहा है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है, और अब हम इसको फाइंड करते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल आगे नहीं लिख रहा, बस रेक्टेंगल बना जो दिया। लेंथ ऑफ बेस जो है वो हमारे पास AB है और वो हमारे पास 25 है, 25 फीट है। और हाइट ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास जी BC है इस मरतबा, और वो 13 फीट है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा कह रहे हैं और वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जी। अब फिर हम देखते हैं, हमें ये दोनों साइडें गिवन है। ये एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा 10 होता है, तो हम 10 थीटा ले लेते हैं। 10 थीटा हमारा इक्वल है BC ओवर AB। तो 10 थीटा हमारा इक्वल आया BC की जगह 13 ओवर 25। हमें तो थीटा चाहिए तो 10 इनवर्स ले लेते हैं। जब हम 10 इनवर्स 13 ओवर 25 लेते हैं, पहले 13 को डिवाइड कर देते हैं 25 से, जो आंसर आएगा उसका 10 इनवर्स ले लेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। ये जब हम इसको डिवाइड करके इसका इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 27.47। तो अगर हम डिग्री में है ये सारा हमारे पास, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास है जी 27 डिग्री, और मिनट में बनाए तो ये 47 ही जाके कहीं नहीं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, बस ये मिनट में नहीं कन्वर्ट करते। तो बस यही है हमारे पास 27.47 डिग्री। जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। तो बेटा जब भी हम रॉकेट फायर करते हैं तो वो ऐसे नहीं जाता, बल्कि रॉकेट ऐसे जाता है और 80 का एंगल बना रहा है। तो ये कोई रॉकेट ऐसे जा रहा है 80 का एंगल बनाते हुए ग्राउंड के साथ, और ये जो डिस्टेंस कवर कर लेता है वो 5000 जब मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो इस एल्टीट्यूड पे पहुंच गया है। तो हमसे पूछा गया है
कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी एल्टीट्यूड पे पहुंच चुका है। तो ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें ये वाला एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री है, और ये हमारे पास जो रॉकेट का डिस्टेंस कवर्ड है वो 5000 मीटर है। तो हमने ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो डायग्राम हमने बना ली। अब इसको सॉल्व करना इजी है, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन होता है, तो हम साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास है जी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम थीटा कहते हैं और वो हमारे पास 80 डिग्री है। डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉकेट, जो रॉकेट ने डिस्टेंस कवर किया वो हमारा AC है और वो 5000 मीटर है। एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ रॉकेट, उसे हम BC कह देते हैं और वो हमने फाइंड करना है, उसे हमने x कह दिया है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को अप्लाई करके हम इसका साइन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ एंगल 80 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल 80 डिग्री तो हमारा होगा x ओवर 5000, हमें तो x चाहिए, तो 5000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 80 के साथ। तो 5000 और साइन 80 की वैल्यूज ले लेते हैं 3। तो साइन ऑफ 80 हमारे पास आ रहा है 0.9848 0773 7753, यहाँ 5 भी है। इसको 5000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आया जी हमारे पास 4924 यानी कि 4924.0। तो बस यही है जी हमारा आंसर। तो 4924 मीटर